समझता हूं कि कोई असर नहीं होना चाहिए। एक जज जो इंडिपेंडेंट हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, पहले आप ये वीडियो देखिए फिर इस पर डिटेल में बात करते हैं। उस पर जितनी भी तनकीद हो जाए, अगर वो किसी किस्म का असर लेता है तो वो अपने ओथ की वायलेशन करता है। कभी किसी इजहार राय जो है, अगर इजहार राय होता और उसकी कदर होती, मैं यकीन से कह सकता हूं कि हमें 1971 में पाकिस्तान टूटते ना देखते। उस वक्त मगरबी पाकिस्तान में, आज आप सारे वो निकाल लें इखबार, मगरबी पाकिस्तान के लोगों को बिल्कुल एक मुख्तलिफ पिक्चर दिखाई गई। इज़हार राय बहुत बड़ी चीज है और इज़हार राय को कभी भी दबाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अगर कोई गलत कहता है वो खुद एक्सपोज हो जाता है, वक्त के साथ एक्सपोज हो जाता है। और जो टेक्नोलॉजी का दौर है उसमें रियासतें इज़हार राय को काबू नहीं कर सकती। जुडिशरी को न घबराना चाहिए, न खाइफ होना चाहिए, न कोई जज खाइफ हो सकता है, और हल आईन ही में लिखा हुआ है। इज़हार राय का रिस्पेक्ट करना। यहां पे हम ऐसे माहौल में रहते हैं कि एक सियासी लीडर अगर कमजोर हो जाए, और ये आपकी पूरी तारीख में हुआ है, उसको अदालत सजा देने से पहले या रियासती तौर पे या एक बहुत बड़ा सेक्शन जो उसके मुखालिफ होता है वो उसको सजा देने से पहले सजा दे चुकी होती। आप अपनी पीछे सारी जो रिकॉर्डेड हिस्ट्री है आप उसको देख लीजिएगा। एक बहुत गरीब सा कैडी है, उस कैडी ने मुझसे पूछा कि जी ये बताइए क्या हालात ठीक हो जाएगा। अब ये बिल्कुल ना ये पढ़ा लिखा है, एक गरीब कैडी है जिसके सारे दिन में जो कोई उसको मिलता है वही उसकी मजदूरी है। तुम मुझे ये बताओ, तुम मोहल्ले में भी फिरते हो, हर जगह फिरते हो, क्या हमारे इकदार सोसाइटी के आज वो असूलों पे और सच्चाई पे और वो स्पॉन्टेनियसली हंस पड़ा। उसने कहा यह सच्चाई का दौर नहीं रहा। लेकिन सच सबको पता होता है और सच 75 साल सबको पता था, लेकिन सच को हमेशा दबाने की कोशिश की गई और उसको दबाते दबाते 75 साल हम यहां तक पहुंच गए। मैं अपने आप को इस काबिल ही नहीं समझता कि मैं किसी कोर्ट रिपोर्टर को बताऊं कि उसके असूल क्या है। जैसे मैंने कहा, उनको मुझसे ज्यादा बेहतर पता है, लेकिन मैं बहैसियत जज ये कह सकता हूं कि हमें अगर कोई गलत भी कहता है, कोई अगर ये भी कहता है, मैं तो टेलीविजन पे देखा, मेरे बारे में किसी ने कहा कि जी वो तो व्हाट्सएप पे किसी के साथ ताल्लुक में रहते थे, मैं हंस पड़ा। मैं हंस ही सकता हूं, लेकिन उसकी मैंने कभी किसी चीज की परवाह नहीं की है। हर दौर में किसी ने मुझे 2 फ्लैग दिला दिए, किसी ने क्या किया, क्या उसका कोई फर्क पड़ा? हैसियत जज हम पब्लिक प्रॉपर्टी हैं। हम अच्छे हैं या बुरे हैं, वो हमारे फैसले, एक फैसला नहीं, ओवर द ईयर्स अपने करियर में जो कुछ करेंगे वो खुद ब खुद वो सच्चाई सामने आ जाएगी।
लेकिन कभी भी अदलिया को, कभी भी किसी जज को ये सोचना ही नहीं चाहिए, ये अटेम्प्ट ही नहीं करनी चाहिए कि वो इजहार राय को या किसी कोर्ट रिपोर्टर को मना करे या इन्फ्लुएंस करे कि उसने क्या करना। यही हमें आजादी दिला सकती है, यही हमें सही रास्ते पे डाल सकती है। सच्चाई सच्चाई ही रहती है, झूठ जितना भी बोला जाए आखिर में सच ही प्रिवेल करता है। अगर इजहार राय 75 साल उसकी कदर की होती, हमने इजहार राय को हमने। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ला छिन जाने के बाद तहरीक इंसाफ सियासी मुबसरीन के मुताबिक मजीद खतरनाक हो चुकी है। बाद लोगों ने तो इस हद तक कह दिया कि तहरीक इंसाफ अब जो इनकलाब लाएगी बल्ला छिन जाने के बाद ये दुनिया की तारीख इसको याद रखेगी, क्योंकि ये पहला इंतखाब होगा जो एक पार्टी बगैर किसी सिंबल के इलेक्शन में हिस्सा लेगी, बगैर सिंबल के इलेक्शन लड़ेगी और इलेक्शन लड़कर उसको इतनी अक्सरियत के साथ जीतेगी। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड और अपने आप में एक तारीख रकम होगी। जावेद हाशमी ने तो यहां तक कह दिया कि ये एक इनकलाब आएगा और एक अनोखा इनकलाब होगा, और वो खूनी इनकलाब किसके जरिए? वोट के जरिए खूनी इनकलाब लाया जाएगा ताकि मुल्क की तकदीर को संवारा जा सके। नाज़रीन इकराम, आने वाले इंतखाबात से मुतालिक कुछ सवालात हैं जो बहुत अहम सवाल हैं। क्या तहरीक इंसाफ के जो आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे हैं, इलेक्शन जीत जाने के बाद क्या वो तहरीक इंसाफ कैसा बन सकेंगे? तो जिसका जवाब है बिल्कुल बन सकेंगे। उसकी मैं रीजन आपके सामने रख देता हूँ। सबसे बड़ा और पहला रीजन ये है कि तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान छीना गया, वो पार्टी बैन नहीं हुई। नंबर 2, क्या तहरीक इंसाफ को रिजर्व सीटें मिलेगी चूंकि पार्टी तो इलेक्शन में हिस्सा ले नहीं रही? तो जिसका जवाब है जी बिल्कुल मिलेंगी। कैसे मिलेंगी? ऐसे मिलेंगी जब आजाद उम्मीदवार अक्सरियत से जीत कर किसी पार्टी में जाना चाहेंगे तो तहरीक इंसाफ की लाजमी सी बात है, तहरीक इंसाफ का नाम लेके जीतेंगे तो तहरीक इंसाफ में जाएंगे। अगर दगाबाजी ना की तो क्वेश्चन मार्क याद रखिएगा, आज का मेरा ये क्वेश्चन मार्क। अगर इन्होंने दगाबाजी ना की और तहरीक इंसाफ में चले गए तो तहरीक इंसाफ के जितनी भी पार्टियां हैं, तरीकेकार ये कानून ये कहता है कि जिस पार्टी की जितनी ज्यादा सीटें जीती हुई होंगी उस के तनासब से उसको रिजर्व नशिस्तें मिलेंगी। तो रिजर्व नशिस्तें इस तरह तहरीक इंसाफ को मिल जाएंगी। जब रिजर्व सीटें भी मिल जाएंगी, पार्टी भी वहीं पर होगी, तो क्या तहरीक इंसाफ हुकूमत बना पाएगी? तो ये ऑब्वियस बात है, लाजमी सी बात है, तहरीक इंसाफ आराम से अपनी हुकूमत बना लेगी। अगर तहरीक इंसाफ हुकूमत बना लेगी तो फिर सबका एक अकाउंटेबिलिटी का सिलसिला वहीं से शुरू हो जाएगा जहां से इमरान खान को उतारने पर खत्म हुआ था। नाज़रीन इकराम, ये थी आज की हमारी वीडियो। चैनल पर जो नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।